हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इलाहाबाद आर ओ आर ओ 2026 में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर सेक्शन करेंगे। यहाँ से आपके 21 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे लास्ट वाले एग्जाम में। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशंस। व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? ये आपका कंप्यूटर का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए पार्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपका देखो, कंप्यूटर जो होता है वो आपके बाइनरी नंबर को रीड करता है 1 और 0। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये ASCII क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रूप होता है ताकि सारे कंप्यूटर इसको सीधा आसानी भाषा में समझ सके। दूसरा है इन कंप्यूटर SSD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये एक परंपरागत HDD का एक तेज और आधुनिक विकल्प है। HDD आपने देखा होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका ये मॉडर्न स्टेज का होता है, मॉडर्न रूप होता है ये। और इसमें पोर्ट घूमता नहीं है, सॉलिड होता है, और ये HDD से कई गुना तेज काम करता है और शॉक प्रूफ होता है। थर्ड है आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जब दबाएंगे तो ये आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप देखे होंगे कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो कंट्रोल पी ही दबाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपका ये प्रिंट होना शुरू हो जाता है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI मॉडल? OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो कितनी होती है लेयर? 7। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये आपका फुल फॉर्म होता है इसका, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन नेटवर्क एक द्वि-सिद्धांती मॉडल है, इसमें 7 परतें होती हैं, ठीक है। और ये परतें कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। 105 है आपका MS वर्ड 2007 में या उसके बाद के संस्करणों में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है? तो 7 में या उससे बाद के जितने भी एडिशन आए हैं उनका या वर्जन आए हैं उनमें डिफॉल्ट फॉन्ट आपसे पूछा गया है। तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? कैलिबरी। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और 2023 तक कौन था? रोमन न्यू टाइम्स न्यू रोमन, ये 2003 तक रहा था। 2007 या उसके बाद में ये आ गया कैलिबरी। व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज सपोर्टेड बाय MS वर्ड? तो MS वर्ड में जो मिनिमम जूम होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 10%। मिनिमम की बात हो रही है। और मैक्सिमम कितना होता है? 500%, यानी 5 गुना बढ़ा सकते हैं और 10 गुना तक कम कर सकते हैं। और जो डिफॉल्ट जूम रहता है वो 100%, तो आपको पता होगा। ENI या ENIAC द फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिलोंग टू व्हिच जनरेशन? तो ये ENIAC जो पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, किस पीढ़ी का है? तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है किस पीढ़ी का है, तो फर्स्ट जनरेशन। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये कब बनाया गया था फर्स्ट? इसका फुल फॉर्म पहले देख लेंगे ENIAC का। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका आया था 1945 में। 1945 में ये बनाया गया था और ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने होते थे? वैक्यूम ट्यूब के। वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये कुंजी का प्रयोग करते हैं F11 या F11। क्रोम, एज और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर को फुल करने के लिए F11 स्क्रीन दबाते हैं, जिससे कि स्क्रीन पूरी दिखने लगती है। और फिर इसको वापस करने के लिए फिर से F11 दबा देंगे तो सामान्य स्क्रीन आ जाएगी।
109 में है व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर। तो वीपीएन का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट या सुरक्षा प्रदान करता है और आपके आईपी एड्रेस को छिपा देता है, जिससे कोई भी आपका जो भी है देख नहीं पाएगा कि आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हो। 110 है कौन सा सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो द्वितीयक प्रकार इसमें कौन सा नहीं है? रैम है। ए सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी होती है जो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। तो यहाँ पर बाकी जो है जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है और पेन ड्राइव, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, बाद में इनको ऐड किया जा सकता है। विंडोज में कौन सी शॉर्टकट कुंजी सीधे टास्क मैनेजर खोलती है? तो ये आपकी होगी कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। बी पार्ट आपका ये राइट हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट ESC इसका होता है, ये विंडोज को शॉर्टकट कुंजी सीधे टास्क मैनेजर खोला जा सकता है इससे। वीडियो का दूसरा नाम क्या है? वीडियो इज अनदर नेम फॉर। तो ये वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये दूसरा नाम इसका क्या होता है? मॉनिटर। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछे गए हैं, तो ये होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल माउस की तरह एक ही इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें गेंद ऊपर की तरफ होती है और ये उंगलियों से घुमा करके कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। URL में यू क्या है ये पूछा गया है, तो ये यू होता है यूनिफॉर्म। यू क्या है? ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका फुल फॉर्म होता है URL का। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है व्हिच फंक्शन की यूज की टू सेव एज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। कौन सा मौजूदा दस्तावेज सेव एज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करता है? तो ये आपका हो जाएगा F12 या फिर कंट्रोल सेव दबाएंगे तो ही यही काम होगा। दोनों चीजें एक ही काम करती हैं। कैश मेमोरी सामान्यतः कितने लेयर होते हैं या लेवल होती है? तो ये होता है आपका 3, L1 L2 L3, ये 3 लेवल होते हैं कैश मेमोरी के। सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी को 3 स्तरों में बांटा गया है। L1 सबसे तेज और सबसे छोटी होती है जो सीपीयू के अंदर काम करती है, L2 उससे थोड़ी बड़ी और L3 सबसे बड़ी होती है लेकिन सबसे धीमे वर्क करती है। ईपी रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्या होता है, सामान्यतः रोम में डेटा बदला नहीं जा सकता है, जबकि ईपी रोम में डेटा को अल्ट्रावायलेंट किरणों के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम में दूसरी चीजें डाली जा सकती हैं। 18 है इन MS एक्सेल अ फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद। MS एक्सेल में फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? तो ये होता है इक्वल टू। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का ब्रेन पूछा गया है तो काफी इजी है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग भी होता है और ALU और CU यानी कंट्रोल यूनिट, ये दोनों इसके हिस्से होते हैं। ISP का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये है आपको पैसे के बदले इंटरनेट की सुविधा देती है, जैसे जियो, एयरटेल या फिर BSNL। द टर्म पिंग इज रिलेटेड टू। तो पिंग का मतलब क्या होता है? PING पिंग, ये होता है चेकिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी। ए पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पिंग एक ऐसा नेटवर्क यूटिलिटी है जो इंटरनेट पर किसी सर्वर को छोटा
सब पैकेट भेजती है और देखती है कि सर्वर वापस रिप्लाई कर रहा है या फिर नहीं, और इसमें मिली सेकेंड का समय लगता है। HTML इज मेनली यूज टू डिजाइन। HTML का उपयोग मुख्य रूप से क्या डिजाइन करने के लिए किया जाता है? तो ये वेब पेज होता है, ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। द क्रिएटर ऑफ द लिनक्स कर्नल इज, तो लिनक्स कर्नल के निर्माता कौन है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये है लिनस टोरवाल्ड्स। सी पार्ट आपका राइट हो गया। और इन्होंने कब ये बनाया था? 1991 में। और ये लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। यहाँ पे आपसे एक्सटेंशन क्या डिनोट करता है? .exe, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है एग्जीक्यूटिव फाइल। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। डिलीटेड फाइल इन विंडोज गो टू द, विंडोज में हटाई गई या फिर डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो ये रिसाइकिल बिन में जाती हैं। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर शिफ्ट डिलीट दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, तो सारी फाइलें आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएंगी और आपके रिसाइकिल बिन में ये नहीं जाएंगी। लेकिन सिर्फ डिलीट दबाएंगे तो ये रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। मॉडर्न परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, एक मॉडर्न निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करता है देखो बोथ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, दोनों काम करता है ये। तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में और फिर वापस एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। बारकोड रीडर इज एग्जांपल ऑफ, तो ये कौन सा एग्जांपल है? बारकोड रीडर, ये इनपुट डिवाइस होता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आप अक्सर दुकानों में देखते होंगे बारकोड रीडर। इन PowerPoint presentation में the visual effect applied when moving from one slide to next is called। PowerPoint में एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पर जाने पर लागू होने वाले विजुअल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जब पूरा पेज बदलता है तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं, और जब पेज के अंदर कोई टेक्स्ट या फोटो उड़ जाता है तो उसे एनिमेशन कहा जाता है। किसी दस्तावेज की मुख्य सामग्री के पीछे प्रदर्शित होने वाले धुंधले चित्र या पार्ट टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वाटरमार्क। जैसे कि यहाँ पर ये वाटरमार्क आपका लगा है PCS वंडर्स का, तो इसे कहते हैं वाटरमार्क्स। PDF या नोट्स के पीछे कोचिंग का लोगो या कॉन्फिडेंशियल दिखाने वाला वाटरमार्क कहलाता है। ये कॉपीराइट बचाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ये मेरा कोई चोरी ना करे या फिर कोई वीडियो रीयूज ना कर सके, तो इसलिए वाटरमार्क लगाए जाते हैं। 130 का है फुल फॉर्म ऑफ MAC। MAC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो ये आपका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मैक जो होता है, ये डिवाइस लैपटॉप को वाईफाई कार्ड या स्थायी भौतिक पता है जिससे बनने वाली कंपनी द्वारा दिया जाता है। और ये मैक का जो लेंथ होती है वो 48 बिट की, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा गया है एग्जाम में आपके। CPU का क्लॉक स्पीड आपको निर्धारित करना है, तो ये क्या निर्धारित करता है? CPU की क्लॉक स्पीड, ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेटेड पर सेकेंड। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि 3.2 गीगाहर्ट्ज ये होता है लगभग, तो ये प्रोसेसर एक सेकंड में इतनी तेजी से काम कर सकता है, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा फास्ट कंप्यूटर आपका वर्क करेगा। फिर आगे है विंडोज में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट टैब दबाते हैं, यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है रीडू करने के लिए, रीडू, तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल जेड में अनडू करते हैं।
दुर्भावनापूर्ण ईमेल या नेटवर्क ट्रैफिक भेजने के लिए अपनी पहचान छिपाना या बदलना क्या कहलाता है? तो ये आपके कहा कहते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पूफ का मतलब होता है धोखा देना। जब कोई हैकर किसी भरोसेमंद इंसान या कंपनी का फर्जी ईमेल एड्रेस या आईपी एड्रेस बनाकर आपको मैसेज भेजता है तो उसे स्पूफिंग कहा जाता है। एक निजी नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है या डिजाइन किए गए सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं फायरवॉल। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसको कहा जाता है फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर का सुरक्षा गार्ड है और ये इंटरनेट से आने वाले और जाने वाले डेटा पर नजर रखता है और खतरनाक वायरस या फिर हैकर्स को ब्लॉक करता है। CLI का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS या फिर लिनक्स टर्मिनल जैसे सिस्टम जहां माउस का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट कमांड टाइप करके काम किया जाता है, उसे CLI कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड किसी के भी निरीक्षण, संशोधन और सुधार के लिए उपलब्ध होता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मुख्य रूप से किससे मापी जाती है? तो ये आपका होता है फ्लॉप्स में। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और आधुनिक जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो पेटाफ्लॉप्स या फिर एक्साफ्लॉप्स की गति पर काम करते हैं, इतने फास्ट है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्सल क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्सल क्या काम करता है या क्या होता है? स्मॉलेस्ट रेजुलेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 140 है। एक पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मदरबोर्ड। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मदरबोर्ड वह बैटरी जिसका उपयोग समय RTC और BIOS सेटिंग को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है CMOS बैटरी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। FTP के मुख्य रूप से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा पोर्ट होता है, कितने नंबर का? पोर्ट 21। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पोर्ट 25 होता है ये आपका SMTP में प्रयोग होता है। पोर्ट 80 है जो ये HTTP में प्रयोग किया जाता है और पोर्ट 443 है ये HTTPS में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे आपको पोर्ट नंबर याद रखने हैं। IMAP इज प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। IMAP ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये आपका है ईमेल रिसेप्शन। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ईमेल रिसेप्शन से संबंधित होता है। IMAP का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये होता है। ये IMAP का फुल फॉर्म, ये जरूर याद रखना है, फुल फॉर्म बहुत बार पूछे गए हैं। विंडोज में कट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं? तो ये होता है आपका Ctrl+X। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। Ctrl+C ये आपका कॉपी के लिए, Ctrl+V ये आपका पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z होता है ये आपका अंडू करने के लिए प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउजर में Ctrl+D का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये Ctrl+D जो प्रयोग होता है बुक मार्क द करंट पेज। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड का कौन सा टूल आपको एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे पर लागू करने की सुविधा देता है? तो ये है आपका फॉर्मेट पेंटर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा रोम का एक वैध प्रकार नहीं है? तो ये वैलिड प्रकार कौन सा नहीं होता है? इसमें देखो दिए गए हैं टी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ईई रोम। ई रोम कोई ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये प्रोग्रामेबल रोम होता है, ये होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ये होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। HTTP ट्रैफिक के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक पोर्ट नंबर आपसे पूछा गया, काफी ये 80 होता है ये, ठीक है। एन LCD प्रोजेक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ। LCD प्रोजेक्टर किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, IEEE या 802.11 किस नेटवर्क तकनीक का मानक या स्टैंडर्ड है? तो ये होता है आपका वाईफाई का, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी। और यहाँ पर देखो जो ब्लूटूथ का होता है वो क्या होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, IEEE 802.15 ये आपका ब्लूटूथ का होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, और हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारे पेड बैच उपलब्ध रहेंगे। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।